हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के टॉप 100 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में एक्सप्लेनेशन के साथ लगाएंगे तथा आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नाइट्रोजन। यह 78% पाया जाता है वायुमंडल में। और ऑक्सीजन जो है दोस्तों, यह 21% वायुमंडल में पाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में ये प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये स्थित है कानपुर में। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और कानपुर में ही राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यानी कि IBRD शॉर्टकट में इसका नाम है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक विश्व बैंक का पूरा नाम है। विश्व बैंक की स्थापना जो है दोस्तों 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इसमें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 8 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्क के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। इनकी प्रमुख कृति गोदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये होता है पृथ्वी की बनावट। और देखिए, पृथ्वी के 3 भाग में होता है। ऊपर जो है, ऊपर सबसे भूपर्पट्टी होता है जिसे क्रस्ट कहते हैं। बीच में मेंटल होता है तथा सबसे नीचे कोर होता है। तो यहाँ पे पूछा है पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी या क्रस्ट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूपर्पट्टी या क्रस्ट जो है ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 से 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है अब 11 जून से मनाया जाएगा तथा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर।
नेक्स्ट प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय ग्रंथि जो है दोस्तों, यह इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग के द्वारा की गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या है? खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग है। दोस्तों धैर्य रख के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है, और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए जो है दोस्तों, गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर जो है दोस्तों, इसे गुलाबी सिटी के नाम से जाना जाता है, तथा जोधपुर जो है इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो है राजस्थान में पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन तथा नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले एजी टेंसलर ने दिया था। रामदेव मिश्र जो है, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहा जाता है। पारिस्थितिकी के पिता भारत में रामदेव मिश्र को कहा जाता है, तथा विश्व में पारिस्थितिकी के पिता अलेक्जेंडर वान हमलोट को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? देखिए फ्रेंड्स, जर्मेनियम जो है यह उपधातु होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है ये उपधातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसके अलावा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, और यह भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का अर्थ होता है दोस्तों भारत की खोज। भारत की खोज, इस पर सीरियल भी बन चुका है दोस्तों, और इसके लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों की संख्या 4 है दोस्तों, तथा वेद के रचना करने वाले महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, और सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है,
और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद को जादू टूना वाला वेद भी कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है तथा इसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती है। और सुंदरबन का डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यानी कि आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा इसकी मृत्यु जो है पीलिया में होती है। पीलिया को एस्पिलिन भी कहते हैं तथा इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान तथा ब्लड बैंक, रक्त का बैंक भी पीलिया को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा इसकी मृत्यु पीलिया या स्प्लीन में होता है। और पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तथा पीलिया को रक्त बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो है दोस्तों ये अकबर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक या भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की जो है दोस्तों यह सर्वोच्च सेनाओं के कमांडर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 1948 में गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है तथा महाभारत के लेखक वेद व्यास हैं। और इसका पुराना नाम जय संहिता है तथा इसका फारसी अनुवाद जो है फारसी अनुवाद रज्मनामा है। रज्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है और इस महाभारत के लेखक वेद व्यास है और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग जो था योजना आयोग यह इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन इसको ख़त्म करके इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने
गुजरात विजय के अभियान में गुजरात विजय के लक्ष्य में आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि ना पूछकर केवल सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये है यकृत ग्रंथि। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये है थायराइड ग्रंथि। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तथा 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था तथा 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील जो है ये विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है तथा इसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है और संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो है यह है संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय कितनी परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल जो है ये 5 परत में बटा हुआ है। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है और 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है और इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है तथा आनंद मठ के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति के संबंध दूध उत्पादन में वृद्धि से है और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है ये असम के डिगबोई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? कासिमिर फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है दोस्तों ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है दोस्तों ये तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत है तथा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह थायराइड ग्रंथि है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, लेकिन केवल सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो ये यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अगर आपसे सुपर कंप्यूटर यहाँ पे पूछता कि भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो हो जाता है परम। परम जो है ये भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे केवल कंप्यूटर के बारे में पूछा है, तो भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है तथा जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। इस तरह से देखिए, भोजन के बारे में पूछा है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 8,849 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था और इन्हें आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इस मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है तथा आंध्र प्रदेश जो है ये अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है यह दूध में क्रांति से संबंधित है, यानी कि इसका मकसद जो है डेयरी उत्पादन में वृद्धि करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, तथा श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, एडीबी की स्थापना 1966 में की गई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं 68 है और यह इसकी मुख्यालय जो है फिलीपींस में है। मनीला के फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वास्तव में घुलनशील है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन जो है ये दो तरह से होता है, एक जल में घुलनशील और वास्तव में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी है तथा वास्तव में घुलनशील विटामिन कीड़ा है, यानी कि KEDA है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है, ये देखिए विटामिन ए जो है ये वास्तव में घुलनशील है, बाकी विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? ये शुरू किए थे 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध केवल लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा जो है यह अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? थायमिन जो है दोस्तों यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं नाइक्रोम के। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी जो है दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली और कपास उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? गुजरात जो है दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा मूंगफली और कपास उत्पादक राज्य है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश जो है यह अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन गैस रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तथा इसे देखिए दोस्तों, गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार जूलियस ओपेनहाइमर ने किया था। और परमाणु बम जो है दोस्तों नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.6 होता है और दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कंडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और यह मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? यानी कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों एक ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है दोस्तों ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, इसे सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कथकली लोक नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए फ्रेंड्स, कथक जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है तथा कथकली जो है यह केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है यह है पृथ्वी और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य सम्मान क्या है? भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? यह है भारत रत्न और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का नाम क्या है? इसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। इसे ढोला सादिया सेतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है थार। यह पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है।
और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। और गोबी जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तथा थार जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, ये रिपीट हो गया है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम है टिहरी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? यह है तमिलनाडु का। आपके लिए प्रश्न है दोस्तों, देखिए टाइपिंग इसमें भी इधर हो गया है, आप कमेंट करके बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट करके बताइएगा। तथा ये भी कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।